हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का ACO 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 3 जिसका नेम है मार्केटिंग यूनिट 8 एडवर्टाइजिंग। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 8 के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग की क्या डेफिनेशन होती है, फिर पब्लिसिटी क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडवर्टाइजमेंट के, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट सोसाइटी, फिर असेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट की क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट के लिए, फीचर्स रिलेटेड टू द मैसेज और फीचर रिलेटिंग टू कस्टमर रीच। तो एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग की जो है डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा, जो क्या है, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज गुड्स और सर्विसेज बाय अन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा है पेड फॉर्म। पेड फॉर्म क्या होती है, देखो कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर आप करना चाहते हो तो वो किसके द्वारा, जो भी मतलब आपके प्रोडक्ट का कोई मैसेज है या फिर आप सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, न्यूज़पेपर के द्वारा, ठीक है, या फिर मैगजीन में या फिर टीवी पे, रेडियो पे, या फिर किसी भी जो भी आजकल गूगल ऐड वगैरह चल रहे हैं तो इन सब का यूज करके आप एडवर्टाइजमेंट करोगे। तो फ्री में तो कोई आपका ऐड नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये मीडियम है कि कहाँ से आप जो है अपने एडवर्टाइजमेंट को दिखाओगे, किसके जरिए से, ठीक है। तो इनके लिए जो मैगजीन वगैरह है, मैगजीन न्यूज़पेपर है, तो ये क्या करते हैं कि कितना स्पेस आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कवर कर रहे हो, कितने टाइम तक आपको उस पेज को रखना है, ठीक है, उतना स्पेस जो है आपको रखना है, तो वैसे चार्ज करती है, ठीक है। तो और जो हमारे ये रेडियो वगैरह है तो कितने मिनट का आपका एडवर्टाइजमेंट है और कितने लंबे टाइम तक आपको ये देना है, तो उसके हिसाब से वो चार्ज करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पेड फॉर्म कि जो हमें इन मीडियम को देने पड़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब को। उसके बाद है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। देखो अब इसको ध्यान समझने की कोशिश करना। पर्सनल प्रेजेंटेशन, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। पहले है पर्सनल प्रेजेंटेशन को समझ लो तो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगा। पर्सनल प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे सेल्समैन होता है तो वो क्या करता है, डायरेक्टली कस्टमर्स के पास जाता है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है या फिर अगर कोई सर्विसेज है तो उनके बारे में पूरी डिटेल देता है, ठीक है। तो ये क्या है, फेस टू फेस हो रहा है ना, तो इसको हम पर्सनल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब जो चीज फेस टू फेस नहीं हो रही है उसको हम नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एक ही पर्सन पढ़ रहा है, आपके पास कोई और मीडिया है जैसे कि आपने देखा मैगजीन, मैगजीन में भी कोई एक ही पर्सन पढ़ रहा है, कस्टमर जो भी पर्सन है वो आपको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा ना कि आपको ये चीज खरीदनी है, या फिर आप उससे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते कि ये चीज जितना वो बताना चाहते हैं सिर्फ वही आपको मिल रहा है। वो हमारा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन हो गया। वो हम देखते हैं टीवी में भी हो सकता है, रेडियो से भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन में आती है। उसके बाद आता है हमारे पास आइडिया, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन किससे रिलेटेड हो सकती है, या आपका आइडिया हो, गुड्स और सर्विसेज हो, सिर्फ गुड्स ही नहीं बल्कि कोई आइडिया, ठीक है, मतलब कि कोई सिर्फ वस्तु ही नहीं, कोई प्रोडक्ट ही नहीं आप बेच सकते, बल्कि आप अपनी सर्विसेज को भी एडवर्टाइजमेंट के जरिए दिखा सकते हो कि कौन सा बैंक कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल करा रहा है, जिसके जरिए से लोग उसके पास जाएंगे और वहां पर जाके उसको अकाउंट खुलवा लेंगे, ठीक है, या फिर कोई अदर नेसेसरी चीजें, लोन वगैरह अच्छी रेट पे प्रोवाइड करा रहा है तो वो ले लेंगे, ठीक है। और या फिर हम अपने आइडियाज की भी प्रेजेंटेशन एडवर्टाइजमेंट के जरिए करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की, कोई भी सर्विसेज के बारे में अगर आप बताना चाहते हो तो अगर आप किसी स्पॉन्सर को रखते हो, ठीक है, स्पॉन्सर करा रहे हो किसी पर्सन से अपने मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, तो हम बोलते हैं आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर से आप उस चीज को करा रहे हो, ठीक है। किसी के लिए कोई स्पॉन्सर होता है किसी कंपनी का कोई स्पॉन्सर होता है, सबके अलग अलग है, ठीक है। तो यही है। तो यहाँ पर क्या क्या पता कि कोई इंडिविजुअल हो, कोई एक पर्सन हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो जिसके द्वारा स्पॉन्सर कराया जा रहा है, मतलब या जो स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा स्पॉन्सर। उसके बाद है कि ये जो स्पॉन्सर कराया जाता है तो ये कुछ ना कुछ हमसे फीस लेते हैं,
ठीक है। ये जितनी भी चीजें थी तो स्पॉन्सर जो है वो फीस देकर कराया जाता है, कोई भी चीज इसमें से फ्री में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट फ्री में कराई जा रही है तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं व्हाट इज पब्लिसिटी की तरफ। तो पब्लिसिटी क्या होता है? पब्लिसिटी रेफर टू द कम्युनिकेशन ऑफ एनी नॉन पर्सनल नॉन स्पॉन्सर्ड कॉमर्शियल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी और इट्स प्रोडक्ट टू द पब्लिक थ्रू नॉन पर्सनल मीडिया विदाउट एनी फाइनेंशियल चार्जेस टू द कंपनी। तो एक एक करके इसको भी समझते हैं। सबसे पहला लिखा है हमारे इसके अंदर कि ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्सर कॉमर्शियल। ठीक है, नॉन स्पॉन्सर होता है। नॉन स्पॉन्सर क्या मतलब कि अभी हमने स्पॉन्सर पढ़ा था कि स्पॉन्सर कराया जाता है एडवर्टाइजमेंट किसी ना किसी पर्सन के द्वारा या फिर किसी एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा होता है, पब्लिसिटी में स्पॉन्सर नहीं कराया जाता है। उसके बाद है कॉमर्शियल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, कि कंपनी की कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी बेच रही है तो उसके बारे में क्या क्या जरूरी चीज है, सिग्निफिकेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो जरूरी है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो बताई जा रही है। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास डेसमिनेटेड मतलब फैलाना। ठीक है, तो ये जो नॉन पर्सनल मीडिया होते हैं, नॉन पर्सनल मीडिया, तो ये क्या करते हैं कि जैसे हमारी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होते हैं, तो वो कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर सर्विसेज या फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो डिबेट हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है, तो इसके ऊपर ना कोई भी पैसे पे नहीं करता, कंपनी कोई भी चार्ज इनको नहीं देती है। ठीक है, विदाउट एनी फाइनेंशियल चार्ज टू द कंपनी, कि फाइनेंशियल चार्ज जो है वो कंपनी के द्वारा किसी को भी नहीं दिया जाता है, कि अगर वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं तो वो उसको कोई भी पे नहीं करेंगे। ठीक है, कंपनी मतलब उसको कोई पेमेंट नहीं देगी। ठीक है, ये था हमारा पब्लिसिटी के बारे में। नाउ थोड़ा सा और है एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, तो इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में डिफरेंस एक बार और देख लेते हैं। मीडिया, मीडिया दोनों में सेम है, नॉन पर्सनल मीडिया जैसे कि रेडियो, टीवी, ये सारी चीजें, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन और भी बहुत कुछ। स्पॉन्सर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक स्पॉन्सर होता है, पब्लिसिटी में कोई स्पॉन्सर नहीं होता है। पेमेंट, एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है पेमेंट नेसेसरी होती है, कराई जाती है, लेकिन पब्लिसिटी के अंदर पेमेंट नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो आप पेमेंट करा रहे हो तो वो मैगजीन और मैगजीन और न्यूज़पेपर में स्पेस के उससे मेजर की जाती है, और रेडियो में और उसमें करा रहे हो तो वो टाइम के हिसाब से की जाती है। ठीक है, पब्लिसिटी में पेमेंट नहीं होती। पर्पस क्या होता है इसमें? इसमें पर्पस होता है जैसे कि एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी चीजें अच्छी अच्छी है ना उसकी फेवरेबल इंप्रेशन डाला जाता है प्रोडक्ट का, लेकिन पब्लिसिटी में ऐसा नहीं होता। पब्लिसिटी उसकी फेवरेबल भी बताएगी, अनफेवरेबल भी बताएगी। ठीक है, अच्छी चीजें भी बताएगी और उसकी थोड़ी बुरी चीजें भी बताएगी, जो है प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ ऐसे यूट्यूब पे आपको चैनल्स मिलेंगे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी मैगजीन्स भी मिलेंगी जिसके अंदर क्या होता है, जैसे मूवी रिलीज होती है, ठीक है, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कैसी मूवी लगी, किसने किसने स्टार दिए, क्या क्या है, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। तो वो कुछ उसकी अच्छाइयां भी बताती है, भाई फेवरेबल भी कुछ तो अच्छा होगा उसमें, और अनफेवरेबल भी बताती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ एक चीज है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना चाहते हो, नए प्रोडक्ट के बारे में जो क्या है, नया मार्केट में आया है। उसके बाद है इंड्यूसिंग पोटेंशियल कस्टमर टू बाय। इंड्यूसिंग का मतलब होता है सूचित करना। ठीक है, मतलब कि जो भी लोग, इंड्यूसिंग का मतलब होता है प्रभावित करना, कि कोई भी चीज है आपकी, वो आप जो है कस्टमर को बेचना चाहते हो, तो उसका क्या क्या पोटेंशियल, मतलब कि कौन से लोग हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर टू बाय, कि वो उसको बाय कर ले उस प्रोडक्ट को। ठीक है, उसके बाद है रिमाइंडिंग यूजर्स, जो यूजर्स है उनको रिमाइंड कराना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर टीवी पे ऐड देख रहे हो तो वो ऐड जो है वो आपका जो भी
मतलब जो भी अगर आप सीरियल देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, तो उसके बाद जो ऐड है आते हैं, ठीक है, तो वो ऐड जो है वो रिपीट होते रहते हैं। एक बार आ गया, फिर दूसरी बार थोड़ी देर बाद आएगा, फिर थोड़ी देर बाद आएगा, फिर थोड़ी देर बाद आएगा। तो इसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, रिमाइंडिंग हो रही है। लेकिन इतनी ज्यादा इरिटेशन भी नहीं करनी कि बस कंटिन्यूस उसी ऐड को दिखा दो, एक के बाद एक के बाद एक वही लगा रहे हो। तो फिर क्या हो रहा है, लोगों को इरिटेशन हो जाएगी और वो उस ऐड को देखना ही नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। टू क्रिएट ब्रांड इमेज, तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आप बेच रहे हो, सर्विसेज को अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो पहले तो आपको क्या कराना पड़ेगा, उसकी ब्रांड की इमेज बनानी पड़ेगी। उसके बाद में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हो तो उसकी इमेज अच्छी है, ठीक है, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। टू और इसके अंदर ये भी है कि इतना अगर आप सिर्फ पैसा एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हो, ठीक है, तो वो एक गलत बात है, क्योंकि आप क्या है, उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। क्या पता कि अगर क्वालिटी अच्छी हो तो लोग उसको बिना एडवर्टाइजमेंट के भी अच्छे लोग जो है वो परचेज करें, ठीक है। उसके बाद है टू इंटीमेट कस्टमर्स अबाउट न्यू यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि यहाँ पर क्या है, इंटीमेट का मतलब है सूचित करना, कि जो कस्टमर है उनको न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताना, सूचित करना। उसके बाद है टू हाईलाइट ब्रांड के कैरेक्टर, कुछ ब्रांड्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हाईलाइट करना कि क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें जो है प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद है डीलर सपोर्ट, कि आपने देखा होगा कई बार जब सिर्फ प्रोडक्ट के आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो तो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं, डीलर्स को भी सपोर्ट किया जाता है। डीलर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन काफी सारी उसमें मिल जाती है, ठीक है, जो व्यापारी होते हैं या फिर जो भी उस चीज को आपको दे रहे विक्रेता लोग, ठीक है, वो। नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिकिंग द रिटेल ट्रेड। अभी इसमें क्या होता है कि देखो जैसे ओकेशन आते रहते हैं, कोई फेस्टिवल आ गया, कुछ अलग चीज आ गई, कुछ अलग अलग जैसे त्योहार वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि होली दिवाली पे लोग क्या करते हैं, दिवाली पे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो है वो नए कपड़े खरीदते हैं। तो वहां पर क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे बोल देते हैं कि सेल लग रही है, सेल लग रही है, इस चीज का ऑफ है, इस पे ये गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट वाउचर मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें उस टाइम पे डिस्काउंट वगैरह ये अवेलेबल कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेड है उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट एक मिसलीनियस। मिसलीनियस में क्या होता है कि देखो मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर एडवर्टाइजमेंट तो दिखा दिया गया, लेकिन वो ना जो है उसको परचेज कैसे करें, वो प्रोडक्ट वहां पर उनकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर जो एडवर्टीजमेंट है वो उन तक पहुंच गया, उनको प्रोडक्ट भी अच्छा लग गया, तो वो क्या कर सकते हैं, रिमोट मोड से उस चीज को मंगवा सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑर्डर करके, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन है, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।